एंटी ब्राइबरी एंड एंटी करप्शन लॉ। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एंटी करप्शन लॉ एंड मलेशियन एंटी ब्राइबरी की पूरी डिटेल और आर्टिकल्स शेयर करेंगे। तो अगर आप मलेशियन रेजिडेंट हैं या मलेशियन बिजनेसमैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहायत अहम हो सकती है। हम मुदरजा झेल टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। डोमेस्टिक ब्राइबरी, करप्शन ऑफ फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल्स, Consequences of corruption of foreign public officials। तो मजीद तफसील के लिए आइए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट लॉ है आज हमारा के बारे में वो है एंटी ब्राइबरी एंड एंटी करप्शन लॉ। तो ये आम या हमारी अपनी जुबान प्लेन हो सकता है कि जब भी आप रिश्वत वगैरह या किसी तरीके से भी चीज़ करते हैं तो वो एंटी ब्राइबरी और करप्शन के अंदर बीच में आ जाते हैं और वहाँ पे वो इनको कैटेगराइज करते हैं। और सबसे पहले कैटेगरी इसमें हम लोग देखेंगे कि इन चेक में रखती है तो सब लेजिस्लेशन होती है मलेशिया में। और ये बेसिकली वन जायज होता है वो हर तरह के सेक्टर के ऊपर। मैक्स ये है एंटी करप्शन लॉ और ब्राइबरी के इस लॉ ये कौन कौन सी चीज़ें वो ब्राइबरी के अंदर फॉलो करती है कि जब वगैरह क्रिएट किए जाते हैं तो कैटेगरीज वहाँ पे अगर कोई लॉ में कैटेगरी वहाँ पे डिफाइन ना की गई हुई तो ये हो सकता है कि बात अपने एक्ट में तो ये तो इन्वॉल्व भी नहीं होता। तो हर चीज़ को छोटे है जिससे हम कह रहे हैं मैक्स ये ट्राइब को एक नया लफ्ज देता है और वो लफ्ज होता है ग्रेटिफिकेशन। ठीक है। और ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि इसमें दो तरह की होती है, एक होती है पेक्यूनरी एंड नॉन पेक्यूनरी। बात आती है कि ये कौन सी ब्राइब होती है, ये लफ्ज से रिलेटेड होती है यानी मॉनेटरी तो वो पेक्यूनरी ब्राइब में आती है। डायरेक्ट हाथ में लिया या कैश नहीं लिया या कैश ले लिए, किसी भी तरह से डोनेशन वैल्यूएबल थिंग्स सर्विसेज वगैरह ले ली कि जी अपने जिस तरह अब्यूज ऑफ करप्शन आप करते हैं तो वो नॉन पेगनरी ब्राइब रेंज पे डिफाइन किया जाता है। तो वो आता है मनी, आप पैसे लेते हैं गिफ्ट ले लेते हैं आप किसी से कोई वैल्यूएबल थिंग। गिफ्ट का मतलब ये होता है कि आप उसका काम करते हैं और वो आपको एज अ पैसा नहीं देता, वो आपको आपकी जो आपको नीडेड होती है चीज उस टाइम वो आपको वो गिफ्ट के तौर पर प्रोवाइड कर देता है। तो ये वैल्यूएबल थिंग्स वगैरह जिसमें हमने गिफ्ट की बात की, आपके पास आप डिमांड करते हैं मनी की या कोई ऐसी मनी वर्थ थिंग्स करते हैं, आप सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं किसी को ऐसे करप्शन के सिनेरियोज में तो वो सब के सब इन ग्रेटिफिकेशन में ब्राइबरी के अंदर इन्वॉल्व। हमारे पास आता है मैक्स सीए की बेसिकली इसको हम एक वाइड रेंज पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि मैक्स सीए बेसिकली किसी भी तरह से दो बंदे कंजक्शन में या कोई करप्टली वगैरह कोई भी चीज़ रिसीव करे या फिर किसी को सेंड करे तो वो करप्शन में आता है। और ये या प्रॉमिस करे कि जी वो गोना गिव यू एनी बेनिफिट एनी सर्विसेज इनके ये काम कर दे और वो एक नॉन लीगल इलीगल बेस पे हो रहा होगा, ग्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व होंगी तो वो एक मैक्स ये के अंदर वो इन्वॉल्व होता है। तो ये आपने उसका एक ऑफेंस क्रिएट किया होता है। देखो रिवॉर्ड देते हैं आपकी ट्रांजेक्शन वगैरह में इस तरह होता है कि जिस तरह हमारे यहाँ पे केस हुए हैं आपने अपने नाम पे नहीं की, आपने अपने घर के उन बंदों के सैलरी नहीं होता है, इसमें ये मसले आ जाते हैं वगैरह करता है और उससे इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि वेदर यू बात होती है कि पब्लिकली जो ऑफिशियल्स होते हैं या उस तरह से ये होता है यानी ऑफिसर ऑफ अ पब्लिक बॉडी। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि उसके लिए पब्लिक बॉडी और प्राइवेट बॉडीज नहीं कहती कि पब्लिक बॉडी बेसिकली क्या होती है। ऑफिशियली जो पब्लिक बॉडी होती है वो कौन पर्सन होते हैं कि नहीं हम पब्लिक बॉडी कह सकते हैं। तो वो पर्सन जो कि मेंबर हों या ऑफिसर्स हों या एम्प्लॉय हों यहाँ से पब्लिक सर्वेंट्स हों जिन्हें हम कह सकते हैं द क्लेम दैट दे आर पब्लिक
सर्वेंट बट उल्टा होता है, हम उनके सर्वेंट्स बन जाते हैं। कोई भी इस तरह का पर्सन जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में है, पार्लियामेंट में है, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर इन्वॉल्व है, जज हो गया, फेडरल कोर्ट के जजेस हो गए, पर्सन जब भी इस तरह से पब्लिक फंड या किसी हुए रिसीव करते देखे जाएंगे तो वो पब्लिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्राइबरी के। अगर कोई पर्सन ब्राइबरी के केस में आ जाए, पता लग जाए कि देखिए डबल ट्रबल करना होता है, ठीक है। और भी 10,000 उनके 10,000 के वर्थ में या ज्यादा अप टू 20 ईयर्स प्रोवाइड की जाए। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अब आता है बात पॉलिटिकल की। गवर्निंग पॉलिटिकल इस कंटेंट में इतने कौन नेक्स्ट आता है हमारे पास लिमिटेशंस एप्लीकेबल टू हॉस्पिटैलिटी। आपने पैसा वगैरह हाथ में लिया, तो हम पैसा लेते हैं, पैसे को रखना है, यानी ब्राइब ली जाती है, यानी पैसे की जरूरत ऐसी चीजें ले लेते हैं कि यार हम गिफ्ट ले लेते हैं। अब गिफ्ट के ऊपर तो कोई लाने को कंसिडर करता है, कोई नहीं कहता, लेते हैं और उसे अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। किसी को क्या पता कि ये क्या है। आज वगैरह होते हैं कि गिफ्ट्स आ गए, आपके ट्रेवल्स हो गए या एंटरटेनमेंट वगैरह किसी भी तरह की चीजों के ला के अंदर कोई भी पर्सन गिफ्ट वगैरह, तो वो भी पर कौन सा है कि अगर मैं कोई पर्सन हूँ, मैं पब्लिक पर्सन, यहाँ तक का गिफ्ट ठीक है, ऊपर का गिफ्ट लिया तो वो ब्राइबरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो मलेशिया का जो गवर्नमेंट है उन्होंने गाइडलाइंस वगैरह पैरामीटर्स वगैरह हमने कंसर्न किए हैं जिसका जो गिफ्ट आप उसे प्रोवाइड, यानी आपका गिफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइबरी के ज़िम्मे में कंसिडर किया जाए। मतलब उसका क्या कहता है कि प्राइवेट टू प्राइवेट ब्राइबरी का मतलब ये है बस प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर्स में नहीं होती, आ जाती है कि अगर प्राइवेट पर्सन हो गए हैं, सेशन होते हैं वो डिस्टिंक्शन नहीं करते। आपको जितने भी प्राइवेट सेक्टर होते हैं, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं है और प्राइवेट किसी कंपनी के साथ आपकी डीलिंग्स वगैरह हो। और सबसे पहले बात आती है कि हमारे पास लिमिटेशंस क्या होती है, इसमें भी हमारे पास हॉस्पिटैलिटीज के ऊपर रहता है। तो इसमें वो कॉपरेशन करता है कि इन प्राइवेट सेक्टर्स यहाँ पे कोई गिफ्ट पॉलिसी हमेशा होनी चाहिए इन ऑर्डर की कोई डीलिंग कर रहे हैं प्राइवेट, तो ये पॉलिसीज वगैरह नहीं चलेंगी। जो होती है फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल वो जो करते हैं वो किस तरह से करते हैं, मैं के इस क्लास होती है कि कोई भी पर्सन कोई भी ऑफेंस जो कि फॉरेन वो आपके साथ यहाँ पे करते हैं और किसी भी तरह होते हैं। अब बेसिकली वो देंगे कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे पासपोर्ट पैसे, हर एक किस्म के आपने ब्रांड लेकर आते हैं, गिफ्ट ले ली, ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब है कि हल्का हल्का करके अंडर द कारपेट आपने काम किया, तो वो पैसे सब ऑफेंसेस जो होते हैं वो फॉरेन ब्राइबरी के इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपने इंटरनेशनल कोई भी पर्सन जो इसमें इन्वॉल्व होता है के अंदर अंदर उसको 20 दी जाती है। और अगर कोई भी पर्सन है तो उसे उसका मैंने बात की थी ग्रेटिफिकेशन जितनी भी वो तरह से अगर उसने 1 लाख की है, 1 लाख तो बहुत कम, वो उसे पे करना हो। रेगुलेटर विद jurisdiction to produce, यानी ऑब्वियसली जब करप्शन होगी तो कोई भी जो मैथ है और उसको लेके चलने वाला मैथ होता है, सामने आपका स्टेटस वगैरह सब कुछ शो किया जाता है। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं
00971565499 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।